2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी। अब नौकरी के लिए ढूंढ रहे भाई, नौकरी कहाँ मिलेगी। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पहुंचे तो वहाँ एक बंदा बैठा था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि कुलम्स लॉ पढ़ा के दिखाओ। मैंने कुलम्स लॉ पढ़ाया। फिर उसने बोला कि आपको ना मैं एक क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करो। मैंने कहा दे दो सर। उसने मोबाइल निकाला और ऐसे निकाल के एक जेईई मेंस 2013 2014 का सवाल दिया था, मुझे अभी भी याद है। जब मैंने निपटाया ना, उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे। आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो, आपको मैं 200 रूम बच्चों वाली क्लास नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने कहा सर 10 लाख रुपए चाहिए, आप 10 लाख की नौकरी दे दो। तो बोले 10 लाख नहीं 4 लाख दूंगा, 4 लाख में जाना हो तो चले जाओ। मैंने कहा मैं 4 लाख में सर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, बाहर रहना खाना। तो उन्होंने बोला फिर ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। एंड आयरनिकली 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास। मेल में लिखा था डियर अलख सर, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे। मैंने लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मेरे ऊपर हंसकर उसने फोन काट दिया ये कह के कि मैं कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि तू पीडब्ल्यू से पढ़ रहा है। वो कोटा के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ता था। उसने जब इसके बाद मैंने उससे कभी बात नहीं की, लेकिन जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन उसका मुझे कॉल आया। मैंने उससे बात की और मुझे पता चला उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा हो गया। मैं तुझे बोलना चाहता हूँ भाई, हो सकता है ऑनलाइन से रिजल्ट आ सकता है, ऑनलाइन से रिजल्ट अगर मेहनत करना चाहो तो। गीता सजा के रखने के लिए है, पढ़ो गीता, अप्लाई करो। ये राक्षस के साथ राक्षस जैसा व्यवहार करना चाहिए। और कृष्ण भगवान के सामने जब कर्ण के रथ का पहिया फंस गया था तो कर्ण ने मानवता की दुहाई दिया था अर्जुन के सामने और कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ है और मैं हथियार भी मेरे साथ नहीं है, क्या तुम्हारे में मानवता नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने कहा था जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो तुम्हारी मानवता मर गई थी मानवता। कर्ण बहुत बहादुर थे, लेकिन जब गलत का साथ दिए थे तो गेहूं के साथ घुन पी जाता है। तो यही हाल यहाँ पे भी है, मारना चाहिए उनको, मारना चाहिए यहाँ पर। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारी लाशें जाएंगी। हम अमृत पी के नहीं आए हैं और जूती पे रखते हैं ऐसी जिंदगी को जो जिल्लत भरी हो, कोई 2 कौड़ी का देश हम लोग के ऊपर मार के चल जाए। यहाँ पे नहीं जीना है। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। पिताजी ने कहीं देख लिया मुझे किसी ढाबली के पीछे सिगरेट पीते हुए, तो शाम को उन्होंने मुझसे पूछा कि यार सिगरेट का सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा। तो हमें लगा कि यार इनको पिताजी को फिर क्या हो गया। तो मैंने उससे कहा कि क्यों। मैंने कहा विल्स होती। तो वो पूरा एक जो गद्दा होता है सिगरेट का वो, और एक ग्रीन कलर की एस पे और एक लाइटर लेकर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो यार घर में बैठ के पिया करो और चोरों की तरह दुकान के पीछे मत पिया। फिर उसके बाद मैंने पी ली। तो मुझे बड़ा आदमी सा फील हुआ कि अरे यार पापा ऐसा कह रहे। भारत में बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं पैदा होते? यहाँ नौटंकी। 50,000 का मोबाइल खरीद लेगा। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? गारंटी क्या है? जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने? बोर्ड का 10th का बोर्ड रिजल्ट आता है तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो सेकंड डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है, कोई 90 और जो सेकंड। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी। सोचो, विचार करो, कहां बैठे हो, छोटे छोटे परिवर्तन करो अपने जीवन में। करो कि अगर ऊंचाई हासिल करना चाहते हो, अगर ऊंचाई हासिल करना चाहते हो, अगर ऊंचाई हासिल करना चाहते हो तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। शिशुपाल को तो ऐसे ही तो मारा। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ,
व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस तो फुटबॉल है। हम लोग को फुटबॉल अच्छे नहीं लगता है। इंडिया में किसी को फुटबॉल देखना अच्छे नहीं लगता है। एक चुटकुला है कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को फुटबॉल दिखाने को लेके चला गया। तो फुटबॉल देखे 1 घंटा से देख रहे थे। पूछे कि सब आदमी मिल के इसको गेंदा को काहे मार रहा है, तो उसने कहा कि सर इसको गोल करने के लिए मार रहा है ना, गोल करना है। तो लालू प्रसाद यादव कहा कि जो तो अपने गोल है, अब उसको कितना गोल करे। मैं उस आदमी से सीखा हूं जिसका नाम है एलन मस्क, दुनिया का सबसे रईस आदमी है, राइट, 1 नंबर का बदमाश है। उस आदमी का एक बड़ा जबरदस्त फिलॉसफी है। देखो, खराब लोगों से भी अच्छी चीजें सीखी जा सकती है। टेस्ला, तो एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आपके सक्सेस का राज क्या है? उसने बोला मेरी सक्सेस का बड़ा सिंपल सा राज है कि मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है। हेलो, मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है, और फिर मैं सोचता हूं कि मैं इनको 1 साल में कैसा पूरा करूं। तो लोगों ने बोला आर यू मैड? उसने बोला यस आई एम मैड, क्योंकि अगर मैं 10 साल के गोल लिख रहा हूं और वही गोल दूसरा आदमी भी 10 साल के लिए लिख रहा है, वो 10 साल में ही करने का पूरा प्रयास कर रहा है और मैं 1 साल में करने का प्रयास कर रहा हूं, 100% मैं उससे कहीं आगे निकल जाऊंगा। फेल हो जाऊंगा ये मुझे भी पता है, लेकिन उससे 100% आगे निकल जाऊंगा ये मुझे पता है। वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो बाप बाप करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ये मजबूत इंसान जो बहुत बड़े फुटबॉलर है, क्या नाम है उनका, एक बहुत बड़े फुटबॉलर है रोनाल्डो, राइट। रोनाल्डो ने कहा किसी के पैसों से कुछ गिफ्ट कर देने से कोई इंप्रेस नहीं होता। अभी कुछ दिनों पहले उनके बेटे ने उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू गिफ्ट अ फरारी टू माई गर्लफ्रेंड, गिव मी मनी। ये रियल है। रोनाल्डो का इंटरव्यू, उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को फरारी गिफ्ट करनी है उसके बर्थडे पे, तो आप मुझे फरारी का पैसा दे दो। रोनाल्डो के लिए एक फरारी कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने क्या बोला ये सुनिए। रोनाल्डो ने कहा कि तुम मुझसे या अपनी मां से ऐसी किसी भी चीज के लिए दोबारा कभी पैसा मत मांगना। और तुम्हें क्या लगता है ये जितनी चीजें मुझे मिली हैं क्या दुनिया ने आके मेरे हाथ में थमा दी हैं? नहीं, मैंने मेहनत करके ये सारी चीज, तुम मेहनत करके कुछ बनो राइडा। एक दिन एक शेर ने गाय को देख लिया और गाय को देखते रो भोजन मिल गया रे, गाय के पीछे लग गया। गाय भागी, शेर भागा और थोड़ी देर में एक हादसा हो गया। ऐसे कीचड़ आ गया बड़ा वाला दलदल, गाय उसमें चली गई और ये भी उसमें चला गया और दोनों 10-15 फुट की दूरी पे जाके सेट हो गए। अब गाय भी आगे नहीं जा पा रही और शेर भी आगे नहीं जा पा रहा, दोनों फिट हो गए। हाँ, गाय के जीव में जीव आया कि भाई थोड़ी देर तो शांति मिली। अब गाय ने थोड़ी हिम्मत आने के बाद पूछा, अरे सुन, तेरा कोई मालिक है क्या? मेरा कोई मालिक कौन होगा? मैं थोड़ा जंगल का बाप हूँ, मेरे कौन मालिक होगा? मैं खुद ही मालिक हूँ। गाय ने बोला, सुन, तेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षति कि तेरी जिंदगी का मालिक तू ही है, तू मरेगा साले। और मेरा जीवन में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ आएगा। वो आएगा और देखेगा गाय नहीं मिल रही है, वो आएगा, वो मुझे लेके जाएगा, यहाँ से बचा के लेके जाएगा। जिसका इस दुनिया में कोई गुरु मेंटोर है उसे कोई ना कोई बचाने आता है भाई। इसको फॉलो करें, आपको डीमोटिवेशन कम से कम नहीं होगा। एकदम आराम से जिंदगी जीनी है, दुखी होना ही नहीं। सबसे पहली बात, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी है जो पूरी नहीं हो सकती। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखिए जो कायदे के लोग। जैसे आप कहें कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आईएएस की तैयारी कर लूं, आपका दोस्त कहे देख भाई मैं तेरे साथ हूं, सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये 3-4 बातें हैं, पहले सोच लो। इन बातों पे अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ो, क्योंकि लंबी स्ट्रगल है। हाँ, स्ट्रगल करोगे तो मैं साथ में हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, छोटे छोटे टारगेट्स, छोटा छोटा कंपटीशन जीवन में रखिए। एक लंबी यात्रा एक झटके में नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरी होती है। पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब।
दो तरह के बच्चे होते हैं, टीचर ने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, ये पैसिव रिकॉल है। ऐसे बच्चे महान नौकरियां करते हैं। हेलो, दोबारा बोल रहा हूं, टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, दिस इज पैसिव रिकॉल। ये बच्चे महान नौकरियां करते हैं और देश को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा बच्चा, टीचर ने पढ़ाया और उसी बच्चे ने वो लेसन आके घर पे पढ़ाना चालू कर दिया, ये है एक्टिव रिकॉल। ये बच्चा इस देश में अमीरी प्रोड्यूस करता है, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां देता है। कि डूबा हुआ हूँ जहर में पर पी नहीं रहा। डूबा हुआ हूँ जहर में पर पी नहीं रहा। हाय। कि डूबा हुआ हूँ जहर में पर पी नहीं रहा, मैं जिंदगी को सह रहा हूँ, जी नहीं रहा। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। सुबह 6 बजे उठ जा, नहा धो के तैयार हो जा 9 बजे। 10 बजे ऑफिस नहीं दिखा, चड्डी में बम लगा दूंगा तेरे। तू 10 बजे से 1 मिनट ऊपर आ गया ना, तू तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। 1 बजे से पहले लंच का नाम नहीं लेगा, 1:30 बजे वापस सीट पे 5 से पहले हिलेगा नहीं, और रात को 2 बजे भी तेरा फोन हिलना चाहिए, तू उठाना चाहिए। ये कौन सी लाइफ है जब आपकी जिंदगी कोई और डिसाइड करने लगता है? अरे रे। और जब आप सुबह 9:30 बजे रजाई में से अंगूठा बाहर निकालें, ठंड ज्यादा, अंदर डाल ले माता। अनस्क्रिप्टेड लाइफ। तुम लोगों को बस एक काम करना है, अपने पढ़ने का तरीका बदलना है बस, फिर तुमको मजा आने लगेगा। नहीं आएगा तुमको बताना। अगर पढ़ाई में मजा नहीं आया तो मत आना, मजा आना चाहिए। और मजा आया तो समझ में अपने आप आएगा। कोई जरूरी नहीं कि समझ में आए तो मजा आए, लेकिन अगर मजा आया और जिस चीज में तुमको मजा आने लगेगा उस चीज में तुम जीत जाओगे। क्योंकि एक आम लड़का अगर 5 घंटे करेगा तो तुम 9 घंटे करोगे, क्योंकि मजा आ रहा है। कैसे बोर हो जाते हो जब तुम्हारी मम्मा तुमको बोलती कि जरा छत पे बैठे रहना, चिप्स डाले हुए हैं, तुम सोचते हो भाग जाए यार, कितनी देर बैठ के चिप्स देखें। पता नहीं तुम्हारे समय में ऐसा हुआ कि नहीं, पर हमारे समय में ये वर्क मिलता था। कोई होली के टाइम माँ लोग चिप्स बनाती थी तो उसे धूप में रखती थी, तो रखाएगा कौन? तो भाई हमारी ड्यूटी लगाई, भाई चिप्स रखाओ, बंदर चिड़िया वगैरह से चिप्स रखाओ। वहां आधा घंटा बैठने में जिंदगी खराब हो जाती, और वही गर्लफ्रेंड के साथ बैठने में 28 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे। जहां मजा आता है वहां टाइम माने नहीं रखता। इसी को आइंस्टीन कहता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कैसे अस्पताल से तुम भागना चाहते हो, लेकिन बाहर से रात भर खुला रहेगा। हाँ, रात भर खुला रहेगा। देश का सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? सर एक नाम नहीं ले सकते, कई सारे शिक्षक है जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपके फेवरेट में से यूपीएससी कोचिंग के लिए बात कर लेते हैं हम। मेरे फेवरेट में आप बात करोगे तो विकास दिव्यकीर्ति। काहे विकास दिव्यकीर्ति? चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। खान सर, विकास दिव्यकीर्ति या अवध ओझा। सबसे फेवरेट टीचर कौन? सर सारे ही फेवरेट है, ऐसा नहीं है। मतलब खान सर भी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, शादी में गया भी था मैं उनके। उनकी भी विचारधारा अलग है। उनकी विचारधारा जमीन वाले बच्चों को जोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। वो बातों को इतनी सरलता से समझा पाते हैं कि बच्चा कनेक्ट कर पाता है। टेक्निकली वो राफेल को भी ऐसे बता देंगे कि बच्चे को 4-5 पॉइंट याद हो जाएगा। बताओ बेटा, फ्री? तो आप अगर फ्री सीट चाहते हो तो उसके लिए एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ना, हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर मैं ऐसे तुमको बोल दूंगा कि ये फ्री सीट तुम्हारी, मैं कर सकता हूँ, पर उससे एक गलत मैसेज जाएगा पूरे समाज में। तो आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी फॉर फेयर कॉम्पिटिशन फॉर अ स्कॉलरशिप। क्या नाम है आपका? मोनिका लीलावत। तो ठीक है, मेरी फाउंडर्स ऑफिस से टीम यहाँ है, आपको नाम नोट कर लेगी, आपको एक फेयर अपॉर्चुनिटी देंगे। और फ्री सीट नहीं हुई तो तुम्हारी फीस मैं भर दूंगा, ठीक है? बट मैं चाहूँगा कि कॉम्पिटिशन तुम निकालो। 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे उसको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंगें डर के मारे बंद हो गई थी। और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे वाह। हमारे यहाँ उगते, हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता है वो। सर मेरा सवाल ये है कि आप सबका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा जी। लेकिन आपने आज तक कभी किसी न्यूज़ चैनल का मजाक नहीं उड़ाया। क्या कभी आप उनसे, सर क्या आप उनसे डरते हैं? सॉरी,
क्या आपको उससे डर लगता है? न्यूज़ तो सर, न्यूज़ का कैसे मजाक कोई बना सकता है? न्यूज़ तो कितनी अच्छी होती है, हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। आप कुछ कहना चाहते हो तो कह लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। पक्का सर? तो ऐसा है, कल रेडियो पे भाषण सुना मैं इसका, मैंने सोचा बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, लेकिन दम है इसमें। ये है पुलिस का पावर, इसकी माँ की परवरिश पर अपन को बड़ा नाज है। इसमें कौन सी बात है? ये तो पुलिस का काम है, वो अपना काम ही करेंगे, तो इसमें उनकी तारीफ करने की क्या? आपको मालूम नहीं है मैडम, ये लोग सब पहुंचे हुए गुंडे, अब जाके कोई इनका मुकाबला करेगा? पूरा शहर इनसे डर डर के जीता है मैडम। भगवान ने इसलिए कस्टमर्स को यहाँ पे भेजा है। तो वहीं रुक जा। माँ सॉरी माँ, मैंने कहा ना वहाँ रुक। अचानक जरूरी काम आ गया माँ, एक गुंडे को अरेस्ट करना था, इसलिए आपको पिकअप करने नहीं आ पाया। अंदर नहीं आना, तू पीछे पीछे। ये सब क्या है ना? सारा शहर मेरे बेटे के बारे में बात कर रहा है। तुमने सुना? मैंने देखा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटे, बस किसी को छोड़, हमेशा ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलना। वो समझाते समझाते ना हमरा बुढ़ौती आ गया, लेकिन मजाल क्या एगो लड़का समझाई प्रेम मोहब्बत वाला। नहीं, ये सब चीज प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो, और अगर विश्वास न हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो। बढ़िया बढ़िया लोग पिटाया, बढ़िया बढ़िया राजा महाराजा बिला गया, राजा महाराजा बर्बाद हुआ। तुम किस डेक्ची का मसाला है? समझा समझा थक गए। देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, और युवाओं का हाथ इन लोग के हाथ में और दोनों में गाना में मेरे हाथ में तेरा हाथ। ये स्टार बन गया ऋतिक रोशन, नए लड़के सब उसके फैन हो गए। हेलीकॉप्टर से हम लोग उतरे हैं तो वहाँ बच्चे लोग सब ऋतिक ऋतिक ऋतिक। मैंने राकेश रोशन के डैडी को बोला, बोले यार तू खुश हो जाता, मुंह क्यों लटका के बैठा हुआ है? बेटे को इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना प्यार कर रहे लोग, तो मुंह क्यों? अरे नहीं यार, इसका प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो यार बचपन से यार उसको लीवर पे सारा सूजन है, और इसकी सेहत नहीं बनती है, बॉडी नहीं बनती है, ऐसे ही है, और इतनी इतनी गोलियां खाता है यार। तभी नाम सब कुछ हो गया, शोहरत मिली, नाम मिला, लेकिन ये तकलीफ ज़रा क्या बताऊं यार ऐसा। अच्छा, मुझे भी दुख हुआ, और फट से उसने बोला, अरे यार तूने मेरे को एक बार किया था मालूम है, कोयला पिक्चर की शूटिंग में। और बोला हाँ, और जीसस का नाम लेके कुछ किया था, इसका कुछ कर सकता है क्या? बोले मैं करूँगा, अभी अपना बच्चा है यार। ए ऋतिक कितना, मैं साला खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। मेरा ना एक बिजनेस आइडिया है, ऑफिस गोइंग बैचलर्स के लिए माँ के हाथ का खाना। तुम डब्बा पहुंचाओगे? इतने बुरे दिन आ गए थे, डिलीवरी बॉय बन गया तू। मम्मी आई है क्या? नया डब्बा लगो। नया डब्बा मेरा भी लगवा दे यार, लिटरली अमेजिंग। को वो खाना खिला दे, एक बार टीवी में भी आ गए, पर कितना छोटा सोचा तुम सब ने। तुम लोग इसको कुछ बोलते क्यों नहीं हो? साले को करके दिखाएंगे। Co-founders of Mafia. नो श्योर